गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। आज हम हनीकॉम टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को समझेंगे। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में यह विचार आया कि वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा यदि वह 3 बातें जान लेता है। दिस 3 थिंग्स वर, वो 3 बातें थी। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगेन समथिंग, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बातें उसे सुनना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो उसे करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। इसलिए राजा ने अपने दूत जो है पूरे राज्य में भेजे और प्रॉमिस किया कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, पैसा जो है इनाम में देगा यदि उसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। मैनी वाइज केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। कई बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसके राज्य में आए, किंतु उन्होंने सबने अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जो है एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली, कठोर रूप से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और केवल इसी तरह से जो है राजा अपना हर काम सही समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किंतु इसी प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि यह इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है किसी भी काम को पहले से डिसाइड कर लेना कि सही समय, किसी भी काम को करने का सही समय क्या होगा, इसको पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को इस बात पे ध्यान देना चाहिए क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, उसे अपने जो मूर्खतापूर्ण समय जो वह आनंद के कामों में मौज मस्ती में बिताता है उसे अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि इस समय क्या काम ज़रूरी है। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की काउंसिल, समिति बनानी चाहिए। हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे सही समय पर काम करने के लिए क्या करेगी, हेल्प करेगी। दिस वॉज बिकॉज वन मैन फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए असंभव होता है कि वो क्या सही है उसको डिसाइड कर सके बिना किसी दूसरे लोगों की मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है, इसको कोई अकेला व्यक्ति डिसाइड कर सके यह असंभव है, उसे दूसरे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर इसी बात के विरोधाभास में फिर कुछ और जवाब आए कि कोई भी काम, बट देर देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग विच कुड बी अर्जेंट। इसी के विरोध में जवाब आया कि कुछ काम इतने अर्जेंट होते हैं कि दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और इसके लिए किसी भी मंत्री परिषद का या काउंसिल के निर्णय का इंतजार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, इसके लिए आवश्यक है कि वो भविष्य के बारे में देख सके या दूरदर्शी हो राजा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकता है कि कल क्या होने वाला है उससे पहले से पता चल जाए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जो है मैजिशियन के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said the people most necessary to the king were his counselor. अब सेकंड जो उसका क्वेश्चन था उसके लिए जो जवाब आए उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसलर, कि राजा के लिए जो है उसकी काउंसलर ही जरूरी होती है। अदर सेड द प्रीस्ट, किसी ने कहा कि पुजारी, मतलब धार्मिक काम जो करते हैं पुजारियों से उसे सलाह लेनी चाहिए। किसी ने कहा कि उसे डॉक्टर चूज करना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि उसे सैनिक
जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेट साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और जो तीसरा प्रश्न था कि उसे किस कामों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके उत्तर में जो जवाब आए, किसी ने कहा विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने कहा युद्ध के क्षेत्र में, और किसी ने कहा धार्मिक काम और पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. उसके जितने भी प्रश्न थे उसके बहुत ही अलग अलग उत्तर आए, और राजा इन बात से सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था, और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of the certain hermit who was widely known for his wisdom. और उसने निर्णय किया कि वो इसके लिए एक सन्यासी, हर्मिट, जो सन्यासी को कहा जाता है, जो अकेला रहता है, साधारण जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति। और राजा ने ऐसा डिसाइड किया कि वो एक सन्यासी की सलाह लेगा, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमता के लिए जाना जाता है। देन हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और हर्मिट जो था एक जंगल में रहता था जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, उसे किसी ने नहीं देखा था, केवल साधारण लोगों से ही वो मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हर्ट, द किंग स्लेप्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलॉन। और जय वो हर्मिट की जो सन्यासी थी उसकी झोपड़ी में से पहुंचने से पहले राजा ने जो है अपने घोड़े वहीं छोड़ दिए और अपने बॉडीगार्ड भी वहीं छोड़ दिए, और अकेला ही उस झोपड़ी में गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे कि आगे उस राजा को अपने प्रश्न के उत्तर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।